नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और चलिए अब आपको दिखाते हैं गांव शहर 100 खबर। जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हुआ। भारी बारिश के चलते खचारा नाला उफान पर, नाले के उफान से सड़क पर आया भारी मलबा। बीआरओ की टीम हाईवे खोलने में जुटी, वहीं सड़क के दोनों ओर लगी वाहनों की कतार, लोगों को हो रही परेशानी। जोशीमठ में फिर एसडीआरएफ के जवान बने देवदूत। लामबगड़ नाले के उफान पर आने से फंसे यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 35 यात्रियों को पांडुकेश्वर पहुंचाया गया। बाराबंकी में सरयू नदी में कटान से बड़ी किसानों की परेशानी। नदी में समा रही है किसानों की जमीन। कटान को रोकने में नाकाम है बाढ़खंड और राजस्व विभाग के अधिकारी। बरेली में महिला सिपाही को दारोगा पति ने बीच सड़क पर 3 तलाक दिया। महिला थाने के सामने पत्नी और बच्चे बिलखते रहे। बिजनौर में तैनात है आरोपी दारोगा। बदायूं में तैनात है पीड़ित महिला सिपाही। एटा में त्योहारों के चलते पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में किया गया फ्लैग मार्च। ड्रोन कैमरों से संवेदनशील इलाकों पर रखी जा रही निगाहें। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हुआ, एक बदमाश गिरफ्तार। अयोध्या में भीख मांगने वाले बच्चों के लिए मसीहा बने इंस्पेक्टर रंजीत यादव। 1 साल से करीब 100 बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं रंजीत यादव। अपने खर्चे पर चलाते हैं स्कूल। उधम सिंह नगर में युवक की गोली मारकर हत्या। वारदात को अंजाम देकर आरोपी बाइक से हुए फरार। पुरानी रंजिश के चलते हत्या को दिया गया अंजाम। पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश। गदरपुर के बहरा वजीर गांव का ये पूरा मामला। शाहजहांपुर के नकाबपोश बदमाश की दहशत। कुठार थाना क्षेत्र के भेला गांव में सीसीटीवी में कैद हुई संदिग्ध। 1 हफ्ते से लगातार कुठार और पूरनपुर ब्लॉक इलाके में दिखाई दे रहे बदमाश। फतेहपुर में युवक ने नाबालिग के साथ रेप किया। मामले में पुलिस ने दर्ज किया है मुकदमा। आरोपी के घर मुनादी कर कुर्की का नोटिस चस्पा हुआ। कानपुर में घर में घुसकर चोरी। दीवार पर चढ़कर घर के अंदर घुसा चोर, सामान चोरी कर फरार हुआ। घर में घुसते ही सीसीटीवी में कैद हुआ चोर। किदवई नगर इलाके के साकेत नगर की घटना। मुरादाबाद में सामने आई शिक्षकों की बड़ी लापरवाही। बच्ची को क्लासरूम में सोता चोर ताला लगाकर चले गए शिक्षक। मामला कुंद्रकी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय का है। बच्ची की तलाश में स्कूल पहुंचे परिजनों ने प्रिंसिपल को दी मामले की जानकारी। फतेहपुर में एक शख्स ने फर्जी वसीयतनामा पेश कर अपने ही परिवार की जमीन हड़प ली और कागजों में 3 जिंदा सदस्यों को मृत घोषित कर दिया। राजस्व विभाग के अधिकारियों पर साठगांठ का आरोप लगाए। पीड़ित महिला और उनके बच्चे खुद को जिंदा साबित करने के जद्दोजहद में जुटे। पीड़ितों ने सीएम को पत्र लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई। बिंदकी तहसील के दादनखेड़ा गांव का मामला। सीतापुर के कई गांव में बाघ की दहशत। ग्रामीणों को इमलिया सुल्तानपुर थाने के दारोगा बाबू खान ने दिया सुरक्षा का भरोसा। रात भर ग्रामीणों की सुरक्षा में मुस्तैद दिखे दारोगा। हाथरस की रमनपुर नई बस्ती में जलभराव से परेशान लोगों के घर कई फीट तक गंदे पानी में डूबे। गंदे पानी में आवाजाही करने को लोग मजबूर। बिजनौर में गंगा के तेज बहाव की भेंट चढ़ा पुल। गंगा में समाई पुल की अप्रोच रोड। 50 से ज्यादा गांव के ग्रामीणों की आवाजाही प्रभावित। सीतापुर की महमूबाबाद, बिस्वा और लहरपुर तहसील में नदी का कटान लगातार जारी। 2 गांव का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर। कुटी गांव के 4 घर और अखरी गांव के 12 घर नदी में समा चुके हैं। ग्रामीण अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने को मजबूर। लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में धूल फांक रहे हैं वेंटिलेटर। बलरामपुर अस्पताल में 56 में से 19 वेंटिलेटर खराब। लोकबंधु अस्पताल में 39 में से 3 में से 4 वेंटिलेटर ही इस्तेमाल हो रहे हैं। हरिद्वार में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लागू कराने के लिए प्रशासन की कवायद तेज। सीडीओ ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन लागू करने में आने वाली समस्याओं को लेकर चर्चा की। वहीं व्यापारियों ने दुकानदारों के चालान करने वाले कर्मचारियों पर अभद्रता का आरोप लगाया। सीडीओ ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने के लिए जिले भर में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। पीलीभीत के नेपाल बॉर्डर से सटे ग्रामीण इलाकों में तेजी से बढ़ रही मुस्लिमों की संख्या। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की टॉपर बनी प्रयागराज की रागनी यादव। 359 से ज्यादा अंक के साथ बीएड प्रवेश परीक्षा में हासिल किया सर्वोच्च स्थान। यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की टॉपर बनी प्रयागराज की रागिनी यादव का जोरदार स्वागत हुआ। फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य के 2 साल पूरे होने पर दियों की रोशनी से नहाया हनुमानगढ़ी। 501 शुद्ध घी के दियों से जगमग हुआ हनुमानगढ़ी। उत्तरकाशी के बड़कोट से मां भद्रकाली की डोली पहुंची केदारनाथ धाम। केदारनाथ दर्शन के लिए बद्रीनाथ के दर्शन के लिए रवाना होगी डोली। डोली यात्रा में करीब 100 श्रद्धालु मौजूद। सहारनपुर के दौरे पर रहे कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता। नंदी राज्य मंत्री जसवंत सिंह भी रहे मौजूद। चैंबर ऑफ इंडस्ट्री एवं सर्विसेज की स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में हुए शामिल।
नोएडा में महिला से बदसलूकी करने वाले भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी की पुलिस को सरगर्मी से तलाश, गिरफ्तारी के लिए गठित की गई पुलिस की टीम। भाजपा नेता का महिला से अभद्रता करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज होगी वोटिंग। भाजपा की तरफ से जगदीप धनखड़ तो विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अल्वा उम्मीदवार है। आज ही शाम तक आ जाएंगे नतीजे। आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर राष्ट्रपति भवन में होने वाली बैठक में हिस्सा लेंगे। दोपहर 2 बजे लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मिशन मोड पर भाजपा। आज से आगरा में भाजपा युवा मोर्चा का प्रशिक्षण वर्ग शिविर आयोजित। सहारनपुर के बेहट में प्राथमिक विद्यालय में छात्रों से लगवाई गई झाड़ू, क्लासरूम में झाड़ू लगाते छात्रों का वीडियो वायरल हुआ। ये पूरी घटना क्या है? रुड़की में बाइक से स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल हो गया। हाईवे पर युवक ने किया स्टंट, पहले मौत के कुएं में बाइक चलाता था आरोपी। कानपुर में बेखौफ लड़कियों की दबंगई देखी, घर में घुसकर लड़की के साथ मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जालौन में गालीबाज सिपाहियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एक ट्रक के ड्राइवर को रोककर पुलिसकर्मियों ने गालियां दी। सिपाहियों से अपनी गलती पूछता रहा ट्रक ड्राइवर। प्रतापगढ़ में चलती कार में लगी भीषण आग, कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। लखनऊ वाराणसी हाईवे पर हादसा हुआ। कानपुर के पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में बंद गोदाम में लगी भीषण आग लगने की स्पष्ट वजह का अभी पता नहीं। रायबरेली में गंगा स्नान करने गया युवक तेज बहाव के चलते डूबा, युवक की तलाश जारी है। कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन मामले में डीजीजीआई के वकील संदिग्ध परिस्थितियों में हुए हादसे का शिकार, 15 दिनों से अस्पताल में भर्ती अधिवक्ता। कानपुर में 2 तेज रफ्तार कार की आपस में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद कार के में परखच्चे, दूसरी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। मेरठ के मवाना में एसबीआई ने एटीएम को बदमाशों ने बनाया निशाना, कटर से काटने के दौरान एटीएम में लगी आग, लाखों रुपए के जलकर खाक होने की आशंका। मेरठ में फिल्मिस्तान के पास प्रोटीन के गोदाम में आग लग गई। आसपास के लोगों ने खुद ही किया आग बुझाने का प्रयास, लाखों का सामान जलकर राख हुआ। लखनऊ में रियल एस्टेट कारोबारी रजनीश गोयल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। घर के बेडरूम में मिला खून से लथपथ शव, कमरे से पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया। गोंडा में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की प्रेमिका के परिजनों ने हत्या कर दी। प्रेमी की हत्या कर गन्ने के खेत में शव को फेंका, सूचना पर पहुंची पुलिस। गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर घंटों तक जाम लगाया। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया, कहा परिजनों को बिना बताए शव को पोस्टमार्टम के लिए क्यों भेजा। बांदा में शराब के नशे में झगड़ा होने पर भाई ने भाई को मारी गोली। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार, सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। बुलंदशहर में ज्वेलरी चोरी का अजीबोगरीब वीडियो सामने आया, जहां परिजनों के साथ ज्वेलरी खरीदने आई महिला ने 2 सोने की बालियां चुराकर अपने मुंह में डाल ली। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। जब चोरी का भंडाफोड़ हुआ तो मालिक ने पुलिस बुलाने की बात कही, जिसके बाद महिला ने अपना गुनाह कबूला और बालियों की पेमेंट की, जिसके बाद मामला शांत हुआ। प्रयागराज में गौ तस्कर मोहम्मद मुजफ्फर की कई संपत्ति कुर्क, लगभग 5 करोड़ कीमत की 6 संपत्तियां कुर्क की गई। कुशीनगर में लग्जरी वाहन से शराब की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। 2 शराब तस्कर भी गिरफ्तार हुए। 342 अंग्रेजी शराब की बोतल बरामद की गई। बिहार से अयोध्या दर्शन के लिए आई पत्नी की पति ने हत्या की। मॉर्निंग वॉक के दौरान हाईवे पर तेजी से आ रहे ट्रक के सामने पत्नी को धकेला, ट्रक की चपेट में आने से पत्नी की मौके पर की मौत। हल्द्वानी में विजिलेंस की टीम ने तहसील में कार्यरत रजिस्ट्रार कानून गो बनवारी लाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जमीन की दाखिल खारिज करवाने के नाम पर 15,000 की मांगी थी। मुजफ्फरनगर में कई मकानों को चोरों ने एक साथ अपना निशाना बनाया, लाखों का सामान लेकर फरार हुए। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई। फतेहपुर में पुलिस ने 2 शातिर शराब कारोबारियों को अरेस्ट किया है। भारी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण, 1500 लीटर अवैध शराब से भरे 25 ड्रम भी बरामद। कानपुर में झगड़ा कर रहे युवक का पुलिस ने किया चालान। बेटे के लिए खाना लेकर पहुंची मां को बेटे के जेल जाने की पुलिस ने दी थी जानकारी। नोएडा में पिटाई के बाद कमरे में बंद युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। मकान में रहने वाली लड़की का बना रहा था अश्लील वीडियो। लड़की के शोर मचाने पर उसके पिता और मकान मालिक ने युवक को पीटा। मृतक के दोस्त की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। लड़की के पिता और मकान मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। हापुड़ में पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश सुनील राठी के नाम से सराफा कारोबारी से 50 लाख की रंगदारी मांगने का पुलिस ने किया खुलासा। मुख्य आरोपी प्रदीप चौहान समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। जालौन पुलिस ने 2 शातिर अंतर जनपदीय लुटेरों को गिरफ्तार किया है। 50,000 रुपए, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 1 तमंचा, 3 जिंदा कारतूस बरामद।
जालौन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लेकर उठे सवाल। 8 साल में मर चुके श्रमिक के नाम पर दी जा रही मजदूरी। हरदोई में पूर्व मंत्री आरके चौधरी ने भाजपा पर साधा निशाना। भाजपा सरकार पर ईडी के गलत इस्तेमाल का लगाया है आरोप। सपा के सदस्यता अभियान में शामिल हुए थे आरके चौधरी। रामपुर में पूर्व विधायक संजय कपूर को 6 महीने की जेल और 1000 रुपए जुर्माने की सजा। स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सजा सुनाई। सीतापुर में बाघ दिखने से लोगों में दहशत। बाघ के डर से पूरा गांव छत पर बिता रहा है रात। पुलिस लोगों को कर रही है जागरूक। झांसी में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने आए बदमाशों ने सेल्समैन को गोली मारी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाले में जुटी। लूट की घटना से पुलिस का इनकार। आगरा में ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल ने खुदकुशी की। गोली मारकर आत्महत्या की। फॉरेंसिक टीम और पुलिस मामले की तफ्तीश। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। सेक्टर 29 में चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हुई। विशाल नाम का छात्र बदमाश कार में गोली लगने से घायल हुआ। हापुड़ में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। पुलिस की 3 गोकशों से मुठभेड़। पुलिस की गोली से एक बदमाश जख्मी। मेरठ के जिला अस्पताल में सामने आई लापरवाही की तस्वीर। खुद ही व्हीलचेयर से पिता को ले जाते दिखाई दी बेटी। अस्पताल कैंपस में स्ट्रेचर पर बीमार शख्स को छोड़कर चला गया था स्टाफ। हल्द्वानी में रजिस्ट्रार कानूनगो को विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार किया है। काम के एवज में मांगी थी 10,000 रुपए की रिश्वत। फतेहपुर में महिला कांस्टेबल बेबी पाल की हार्ट अटैक से मौत हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहारनपुर में बारिश ने खोली सरकार के कामों की पोल। लाखों की लागत से बनाया गया रपचा पुल बारिश में बहा। रपचा के टूटने से जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे बाइक सवार। मेरठ में रोड धंसने से बिगड़ी स्थिति। 100 मीटर के अप्रोच रोड को बहा ले गया गंगा का बहा। गोंडा में घाघरा नदी एल्गिन ब्रिज पर खतरे के निशान से बहुत करीब बह रही है। नदी किनारे बसे गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। जिला प्रशासन ने संभावित बाढ़ से निपटने की सभी तैयारियां पूरी होने का दावा किया। नोएडा में कुछ घंटों की बारिश ने खोली नोएडा प्राधिकरण के दावों की पोल। नोएडा हाईटेक सिटी के मेन रास्तों पर हुआ जल भराव। लोगों को आवाजाही में हो रही भारी दिक्कतें। टिहरी में लगातार हो रही बारिश से टिहरी डैम की झील के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिली। 800.55 मीटर पहुंचा टिहरी झील के डैम का जलस्तर। रुद्रप्रयाग में जिले के 1 दर्जन मोटर मार्ग बंद पड़े हैं। 50 से 60 गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। आवासीय भवन, गौशाला और स्कूल की बिल्डिंग और को भूस्खलन से नुकसान पहुंचा। जोशीमठ में एसडीआरएफ ने एक मरीज का रेस्क्यू किया। कड़ी मशक्कत के बाद लामबगड़ नाला पार कराया गया। माड़ा गांव के गब्बर सिंह बदवाल को माइनर हार्ट अटैक आया। कासगंज में गंगा के बढ़ते जलस्तर से वन्य जीव भी परेशान। गंगा की कटरी से आबादी की ओर बारासिंगा कुत्तों के झुंड ने बारासिंगा पर हमला किया। बाराबंकी में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की बड़ी परेशानी। बसंतपुर गांव में पिछले 2 दिनों से हो रहा है कटान। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर नहीं पहुंचे अधिकारी। मथुरा में लगातार बढ़ रहा यमुना का जलस्तर। केसी घाट के पास स्टीमर से स्टंट करता युवा कैमरे में कैद हुआ। बस्ती में नहर की पुलिया टूटी। दर्जनों गांव के बीच आवाजाही बंद। किसानों की फसलें भी डूबी। फिरोजाबाद में जिंदा महात्मा का मृत्यु प्रमाण पत्र नगर निगम ने जारी किया। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हड़पने को लेकर बनाया गया था फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र। बदायूं में प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला संयोजक पर शिक्षिका से छेड़छाड़ का आरोप है। कहा अश्लील हरकतें करते हैं संयोजक। मुरादाबाद में प्राइमरी स्कूल के अध्यापक पर स्कूल की इमारत का एक कमरा गांव के व्यक्ति को 30,000 रुपए में बेचने का आरोप। शिकायत होने पर जांच में सही पाई गई आरोप। सुल्तानपुर में सरकारी राशन की दुकान पर 58 बोरी खराब और बदबूदार चावल किया गया वितरित। आलाधिकारियों से शिकायत पर मचा हड़कंप। डीएम के आदेश पर लिया गया सैंपल। रायबरेली में ठेकेदार समेत डूडा के 3 इंजीनियर्स पर एफआईआर। 2007 में IHSDP योजना के तहत गरीबों के लिए बनाए गए थे सॉफ्ट लाइट्स। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।